और ये इस रोड पे पहला गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है। 9.8 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। हमने इसकी जो कंक्रीट वर्क है ये चेक किया, आपने खुद भी देख लिया। एक तो इस रेत में सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, मेरे हाथ के साथ आप देख सकते हैं। तो आपकी वसातत से मैं महकमे से भी मुल्तमिस हूँ ताकि वो यहाँ पे आए। सदर साहब, ये अपना इस पे सीमेंट नहीं, ये इसमें जो है ना सीमेंट की रेशियो है ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी मीडिया के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से हाज़िर हूँ और आज आपको जो आगाह करूँगा मैं जालूट ईदगाह ढक्की राब्ता सड़क के स्टार्टिंग पॉइंट पर जारी तामीराती काम के हवाले से, क्योंकि मैं मेन शाहरा से गुज़र रहा था कि मैंने सड़क के तामीराती काम का मायना करते हुए साबिक़ सदारती मशीर सरदार खालिद अशरफ, अब्दुल जब्बार अब्बासी और सदर जालूट वेलफेयर ट्रस्ट यासर अजीज़ को देखा। तो मैंने भी वहाँ रुकना मुनासिब समझा और इनसे मज़ीद अहवाल जानने की कोशिश की कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी जो सड़क थी, जो ये राब्ता सड़क जालूट से ऊपर जाती थी, उसके दो मोड़ इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए थे और अक्सर वो गाड़ियों को ऊपर नीचे आने जाने में मुश्किलात का सामना था। और यहाँ एक पथरीली जगह है जिसको हमारी देसी ज़बान में पड़ कहते हैं, तो उसके साथ से एक नया सर्वे हुआ और ज़र कसीर से तामीर होने वाली सड़क के इस हिस्से पर जारी तामीराती काम को इन सब मज़ीन ने गैर मियारी करार दिया। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, उन्हीं की ज़बानी आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इन्होंने चूँकि अपने तफज़ात का भी इज़हार किया और महकमा तामीरात आमा से भी ये मुतालबा किया कि इस जगह का फौरी तौर पर मायना किया जाए और ये जो नाकस तामीर हो रही है, ये कौमी चूँकि दौलत का ज़िया है, नाकस मटेरियल का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए महकमा फौरी तौर पर तवज्जो दे और यहाँ आए जो स्पेसिफिक जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक तामीरात यकीनी बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम खड़े हैं जो जालूट लिंक रोड है, जालूट ईदगाह रोड, ढक्की रोड और ये आगे तक जाती है पोर्ट और गला मल्ली खान तक ये रोड लिंक है। ये एक प्रोजेक्ट है जो आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले, ईद से एक हफ़्ता पहले स्टार्ट हुआ था और ये इस रोड पे पहला गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है। ये रोड टोटल जितनी भी अभी ढक्की तक बनी हुई है, ये अपनी मदद आपके तहत ये रोड बनी हुई है। इससे पीछे इस पे कोई गवर्नमेंट के पैसे नहीं लगे। कोई 20-30 हज़ार पुराने दौर में एक दफ़ा खालिद साहब ने दिया था, फिर एक दफ़ा अनवर साहब ने कारपेट के लिए कोई थोड़े से पैसे दिए थे। अदरवाइज़ ये टोटल अपनी मदद आपके तहत बनी हुई है। ये पहला प्रोजेक्ट है जो 9.6 मिलियन आई थिंक सो यही है, 9.8 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे ठेकेदार साहब आज तक दिखाई नहीं दिए। ये कटाई हमने खुद करवाई थी, उसके बाद ये प्रोजेक्ट दिया था अहमद सगीर ने। तो इसकी हालत ये है कि किसी बंदे को ये अभी तक पता नहीं है, ना इन्होंने यहाँ पे कोई कमेटी बनाई है। 12 STO साहब से बात हुई है, अहमद सगीर से बात हुई है कि जी यहाँ पे कोई एक कमेटी बनाई जाए ताकि देखे कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है और ठेकेदार क्या कर रहा है। इसकी कोई डिटेल हमारे पास है ही नहीं कि दीवारें इसमें कितनी हैं, ठेकेदार जाने और महकमा जाने, ये उस पे छोड़ दिया गया। और अभी आपके सामने हमने इसकी जो कंक्रीट वर्क है ये चेक किया, आपने खुद भी देख लिया। एक तो इस रेत में सीमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, मेरे हाथ के साथ आप देख सकते हैं। दूसरा जो प्लम कंक्रीट है उसकी रेशो होती है 70-30 होती है। 70% या 60% कर लें, कंक्रीट कम अज़ कम होनी चाहिए। ये पूरा पत्थर डाल के नीचे ऊपर ये 2-4 इंच की कंक्रीट डाल देते हैं और ये किसी सूरत में हमें काबिल कबूल नहीं है। तो आपकी वसातत से मैं महकमे से भी मुल्तमिस हूँ ताकि वो यहाँ पे आएँ। मैंने रावलपिंडी से भी हो के महकमे के साथ रब्ता किया, वो यहाँ पे आए, देख सुन के चले गए, जिस तरह टरखाओ एक काम होता है। तो हम ये प्रोजेक्ट किसी सूरत में इस तरह काबिल कबूल हमारे लिए नहीं है जब तक कि हमें स्कोप ऑफ वर्क क्या है, डिटेल ऑफ वर्क, दीवार क्या है, उसमें सीमेंट कितना है, रेता क्या है, वो क्या इस नाला माल का रेता है या लारनसपुर का, ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल में होती हैं। तो हमें अभी तक डिटेल भी नहीं मिली महकमे की तरफ से, ना कोई कमेटी महकमे ने तश्कील दी है।
चुपचाप ठेकेदार को काम सौंप दिया गया कि जी आओ और करो। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंक्रीट बन रही है और इस मिट्टी से वो नीचे स्लाइड करके कंक्रीट को तो यहाँ पे पहुँचाते हैं। किसी जो इंस्ट्रूमेंट है प्रॉपर उनके थ्रू वो कंक्रीट यहाँ पे नहीं हो रही और मट्टी भी बीच में मिक्स हो रही है, सारा एक साथ ये कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपकी वसातत से महकमे तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ आखिरी दफ़ा, इसके बाद हम ये काम रोक लेंगे अगर महकमा यहाँ पे नहीं आता। बहुत शुक्रिया।